श्री कृष्णा। कुंडली शक्ति क्या है और इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हम इससे अपने रोग को ठीक कर सकते हैं या हम चक्रों को कैसे जागृत कर सकते हैं? आइए समझते हैं कुंडली के बारे में। कुंडली संसार का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है जो मुख्यतः ऋग्वेद काल से पहले ही भारत में विद्यमान था, जिसकी साधना करके मनुष्य अमर, ज्ञानी, समस्त सिद्धि और निधियों से पूर्ण युक्त बनता था। ध्यान बिंदु ब्रह्म सिंह पूर्ण तपनीय उपनिषदों के अलावा मैत्री, योग, तत्व, राम, तपनी उपनिषदों में कुंडली को मंत्रात्मक तथा क्रियात्मक दोनों ही प्रकार से समझा गया है। लिंग, अग्नि, देवी, भागवत पुराणों में तत्व एवं चक्रों के वर्ण दिए गए हैं। भी भागवत में उल्लेख है कि भू इच्छा शक्ति, भुआ क्रिया शक्ति, स्वाहा विज्ञान शक्ति क्रमशः तम, रज और सत गुणों का प्रतीक है, जिनकी शक्तियाँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी हैं। इनकी साधना से कुंडली जागृत होकर वैभव की उपलब्धि कराती हैं। कुंडली को सर्पाकार शक्ति कहा गया है क्योंकि इसकी गति वलयकार सर्प की सी है। योगाभ्यासी व्यक्ति के शरीर में चक्राकार चलती है और उसमें शक्ति बढ़ती है। जान जाने के बाद कुछ भी कार्य असंभव नहीं रहता। अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे के अनुसार शरीरस्थ देवताओं को जागृत कर जैसे विश्व में बना है वैसे ही अपने शरीर में भी अवस्थित है, ऐसी कल्पना करना। मनुष्य अनेकों अनेक चमत्कारों से परिपूर्ण तथा इसी की सहायता से अष्ट सिद्धियाँ, अणिमा शरीर को हल्का करना, महिमा शरीर को बढ़ाना, व्यक्तित्व का विकास, लघिमा शरीर को हल्का करना तथा रोगों से लड़ना, गरिमा गौरवशाली व्यक्तित्व, ईश्वरत्व सबको मोहित करना, वशित्व सबका वशीकरण करना, प्राप्ति अप्राप्त को प्राप्त करना, प्रकाम्य मान प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करना। यह समस्त सिद्धियां किसी मनुष्य में एक साथ नहीं होती, लेकिन योगी और ईश्वर में एक साथ सभी होती हैं। इसके साथ ही इस चमत्कारपूर्ण विद्या को जानने के बाद पतंजलि योग दर्शन में वर्णित समस्त विभूतियाँ, प्रायश्चित ज्ञान, पूर्व जन्म ज्ञान, दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान, समस्त लोकों का ज्ञान, तारा ग्रहों का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, भूख प्यास की निवृत्ति, आकाश गमन तथा साधना पाठ में वर्णित अहिंसा भाव, पृथ्वी के रत्नों का प्रकट होना, मैत्री, इष्ट साक्षात्कार, समाधि इत्यादि स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जितनी भी शक्तियाँ विद्यमान हैं उन सबको ईश्वर ने शरीर रूपी पिंड के इस भाग में एकत्रित कर दिया है, किंतु सुषुम्ना नाड़ी का मुख्य त्रिकोण योनि मंडल के मध्य स्थान पर, जहाँ से यह मेरुदंड के भीतर होती हुई ऊपर की ओर चलती है, साधारण अवस्था में बंद रहता है। इसी कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है और प्राण शक्ति केवल इंगला और पिंगला द्वारा, जो इस त्रिकोण मंडल के वाम यानी बाएं और दक्षिण यानी दाहिने भाग से ऊपर की ओर चक्रों को छूती हुई चलती है, सारे शरीर में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इसी त्रिकोण योनि मंडल में एक अति सूक्ष्म विद्युत समान अद्भुत दिव्य शक्ति वाली नाड़ी लिपटी हुई पड़ी रहती है। इसका दृष्टांत एक ऐसी सर्पणी से दे सकते हैं जो 3.5 लपेटे खाए हुए अपनी पूंछ को मुख में दबाए शंखाकार होकर सो रही हो। इसी को कुंडली शक्ति कहते हैं। यह नाड़ी बिना प्रयोग के सुप्त जैसी पड़ी रहती है। इसका शरीर संबंधी कोई कार्य बाह्य दृष्टि से प्रतीत नहीं होता। इसका कारण पाश्चात्य शरीर शास्त्र के विद्वान
फिजियोलॉजिस्ट अभी तक इसका कुछ पता नहीं लगा सके, किंतु प्राचीन यूनानी, रोम आदि देशों के तत्ववेताओं, जहाँ भारतवर्ष से सारी विद्याओं का प्रकाश फैला था, इससे परिचित थे। प्लेटो तथा पिथागोरस जैसे आत्मदर्शी विद्वानों के लेखकों में इनका इस प्रकार संकेत पाया जाता है कि नाभि के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है जो मस्तिष्क की प्रभुता अर्थात बुद्धि के प्रकाश को उज्जवल कर देती है और जिससे मनुष्य के अंदर दिव्य शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। ये छोटा सा एक आपको हमने कुंडली शक्ति का परिचय दिया है। अब आगे के दूसरे भाग में हम समझेंगे कि कुंडली चक्रों पर कैसे प्रभाव डालती है। ओम नमः शिवाय।